नए साल को शुरू हुए अभी 3 दिन हुए हैं, मगर इन 3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत कई दफा सामने आ चुकी है। वैसे तो पाकिस्तान बीते कई दशकों से घुसपैठ की साजिश रचता रहा है, कभी बैट कमांडो के जरिए तो कभी दहशतगर्दों के जरिए। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बैट कमांडो और रास्ते से घुसे मगर मौत के घाट उतार दिए गए। इसके साथ बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भारी तादाद में असलहा और बारूद भी मिला। लेकिन हैरानी इस बात की है कि नए साल के पहले दिन पाकिस्तानी सेना ने मिठाई बांटी, भारतीय सेना के जवानों से गले मिले, शांति और सद्भावना की बात की और उसके चंद घंटों बाद पाकिस्तान का दोगला चेहरा दुनिया के सामने आ गया। नए साल के मौके पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। इलाका अलग था, फॉरवर्ड लोकेशन भी अलग थी, दोनों सेनाओं के जवान अलग अलग थे, मगर मिठास एक जैसी थी। साल 2022 के पहले दिन भारत और पाकिस्तान की सेना ने आपसी विश्वास और शांति को बढ़ावा देने के लिए मिठाई बांटी, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और इसके पीछे मकसद था जम्मू कश्मीर में शांति सद्भाव कायम करना। मगर किसे पता था कि चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान जैसे देश का दोगला चेहरा सामने आ जाएगा। कुछ देर पहले जो पाकिस्तानी फौज गले मिल रही थी, वही पीठ पीछे गला काटने की साजिश रचने लगी। सच तो यही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का यही चरित्र है। 1 जनवरी 2022 केरन सेक्टर में बैट कमांडो की घुसपैठ, एनकाउंटर में ढेर। 2 जनवरी 2022 अर्निया सेक्टर में बैट की घुसपैठ, बीएसएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। 3 जनवरी 2022 सीमा सुरक्षा बल ने सांबा सेक्टर में हथियारों का जखीरा बरामद किया। बीते 3 दिनों में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 3 वारदातें हुई और इन तीनों घटनाओं में अगर किसी का हाथ था तो वो पाकिस्तानी फौज थी। जनरल बाजवा की गलाकाट ब्रिगेड यानी बैट कमांडो थे। केरन और अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के बैट कमांडो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही बीएसएफ के जवानों ने उनके सीने में बारूद भर दिया। मगर सांबा सेक्टर में किसी के घुसपैठ और एनकाउंटर की खबर तो नहीं आई, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सफेद रंग के बैग को बरामद किया जिसमें बारूद भरा हुआ था। पेट्रोलिंग के दौरान एक आईबी के बिल्कुल पास में बैग की रिकवरी हुई जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है और उसका सर्च करने के बाद में आर्म्स एमुनेशन की रिकवरी हुई। पिछले कुछ दिन से काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे कि सीमा पार से कोशिश की जा रही है घुसपैठ की या आर्म्स एमुनेशन की सप्लाई की। ये वही हथियार हैं जिन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक पास मौजूद सांबा सेक्टर से बरामद किया गया। जिस बैग में हथियार थे उस पर पाकिस्तान की मुहर थी। आपको बता दें कि बीएसएफ ने हथियारों को जो जखीरा बरामद किया उसमें 3 AK-47 असॉल्ट राइफल, 5 AK-47 मैगजीन, 4 पिस्टल, 7 पिस्टल मैगजीन, 7 राउंड 9mm की गोलियां, 14 राउंड AK-47 की बुलेट और 5 पैकेट ड्रग्स था। जो कोशिश शायद रही होगी कि इसको सीमा पर करके फेंसिंग क्रॉस करके पीछे ले जाया जाए, तो तैनाती को देखते हुए और अलर्टनेस को देखते हुए शायद वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इसी रात को एक घुसपैठियों को भी बीएसएफ ने मार गिराया है,
तो मुझे लगता है कि उसी कारण से वो बैग को छोड़कर पीछे भागे होंगे। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश की फिराक में था। उसके बैट कमांडो घुसपैठ के बाद इन हथियारों के इस्तेमाल से खूनी खेल खेलना चाहते थे, मगर बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते पाकिस्तान और उसकी फौज का प्लान, सारी साजिश नाकाम हो गई। जैसे ही बीएसएफ ने घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा, बाकी बैट कमांडो अपनी जान बचाने के लिए गीदड़ों की तरह भाग निकले, मगर जो हथियार वो साथ लाए थे वो छूट गए। असल में पाकिस्तान दोस्ती के नहीं बल्कि दुश्मनी के लायक है। ऐसे मुल्क को मिठाई नहीं, गोला बारूद देना चाहिए। उसकी हर साजिश, हर नापाक प्लान का माकूल जवाब देना चाहिए। तभी वो अपनी हद में रहेगा, तभी वो लाइन क्रॉस करने की हिमाकत नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।